भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कुछ हफ्तों से हरि नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग रोज सुबह मंगला आरती के उपरांत, शिक्षाष्टकम के उपरांत ये 10 नाम अपराध साथ में बोलते हैं, परंतु इसको समझना बहुत आवश्यक है। उसको अच्छी तरह से डिटेल में समझना कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, कैसे ये नाम अपराध हो सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, अगर हो गया है तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या है। तो इस तरह से हमने हरीश गोविंद प्रभु ने हमें पहले 2 नाम अपराध के विषय में बताया था। तो फर्स्ट नाम अपराध क्या है, कौन बोलेगा आप में से? फर्स्ट ऑफेंस। बोलिए बोलिए बोलिए, यू डोंट नीड टू रेज योर हैंड, बस बोलिए। भगवान नाम के प्रचार में जीवन को संपूर्ण समेत करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो वैष्णव निंदा ये फर्स्ट ऑफेंस है। सेकंड ऑफेंस क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। हाँ, तो सेकंड ऑफेंस है देवताओं के विषय में, है ना। जो भी देवतागण है, कृष्ण असमूर्ध्व है, तो उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है, सब उनके नीचे है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो वो सिद्धांत जो है, अगर वो सिद्धांत को हम समझते नहीं है और उसके मुताबिक अगर हम जीवन जीते नहीं है, तो वो भी एक अपराध है नाम के प्रति। तो ये हमने 2 नाम अपराध देखे थे। और फिर तीसरा नाम अपराध क्या है, थर्ड ऑफेंस? गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। यस, तो गुरु की अवज्ञा करना, गुरु गुरु ने जो आज्ञा बताई है उसके मुताबिक कार्य न करना, उनके उपदेशों के मुताबिक कार्य न करना, या फिर समझना कि वो हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति है, ऑर्डिनरी पर्सन। तो जिसमें हमने आई थिंक 2 सेशन में देखा था काफी सारी चीजें। तो क्या क्या चीजें हमने देखी थी उसमें? सबसे पहले तो हमने देखा था कि गुरु कौन है, क्या क्या ट्रेट्स है गुरु के। जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जो 6 वेग पे काबू कर किया हुआ है, जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, वो आचार्य है, वो भगवान के समान है, साक्षात हरित्वेन। कृष्ण कहते हैं आचार्य माम विजानीयान। फिर गुरु जो होते हैं वो अपने आप को कभी गुरु, अपने आप को भगवान नहीं बोलते, वो भगवान के एक सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वो हमें भगवान के परिवार से जोड़ते हैं। तो बहुत डिटेल में हमने देखा था कि गुरु के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं, कृष्ण गीता में क्या बताते हैं, क्यों गुरु की शरण में जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो गुरु तत्व को हमने थोड़ा समझा था। फर्स्ट सेशन में हमने सिर्फ यही किया था। और सेकंड जो लास्ट सेशन में देखा था, उसमें हमने देखा था कि गुरु किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। गुरु एक कर्णधार की तरह है। गुरु कर्णधारम, भागवतम में श्लोक आता है कि जो ये बोट है इस्कॉन संस्था की, फॉर एग्जाम्पल हमने उदाहरण लिया था, उसमें गुरु जो है वो कैप्टन की तरह है, कर्णधारम। और जो शास्त्र है और जो उपदेश है भगवान के, वो एक फेवरेबल विंड की तरह है, ऐसा हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि गुरु की अवज्ञा, गुरु की आज्ञा क्या होती है। हमने देखा था कि गुरु कुछ एक्सप्लिसिट कुछ इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ होती है शिक्षाएं जो सभी के लिए एक समान होती है, जैसे 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, वैश्व अपराध नहीं करना, उस तरह से। और कुछ होती है इम्प्लिसिट होती है ना, जो स्पेसिफिक होती है इंस्ट्रक्शन, कि आपको मैनेजमेंट का सेवा करना है, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस तरह से। तो और फिर हमने देखा था डूज के बारे में कि क्या करना है। तो हमने देखा था कि प्रणाम मंत्र, गुरु को जब भी देखो हमें उनको तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। फिर गुरु के प्रणाम मंत्र ध्यान स्तुवन सस्य यश त्रिसंध्यम हम लोग गाते हैं सुबह,
है ना, कि 3 बार कम से कम, मिनिमम 3 टाइम वी शुड ऑफर आवर ओबेसेंसेस टू गुरु एंड चैंट प्रणाम मंत्र, कम से कम। जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई है उनके लिए प्रभुपाद है, वो उनके अभी हाल में गुरु है, तो आपको प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कम से कम 3 बार, तो वो तो हो ही जाता है, बिकॉज हम जब भोगा भगवान को ऑफर करते हैं वो 3 बार होता है, तो वो होता है। फिर प्रणाम करते हैं सुबह आरती में, वैष्णव प्रणाम करते हैं, जय घोष करते हैं, तो हर एक जगह पे हम गुरु, तो हमारा ज्यादा ही हो जाता है, तो कम से कम 3 बार प्रणाम करना चाहिए। एक तरह से ये भी देखा जाता है कि यश त्रिसंध्या का मतलब है कि गायत्री मंत्र जो है वो भी 3 बार होता है। 3 बार भक्त लोग जो जिनका गायत्री दीक्षा होता है वो 3 बार गायत्री मंत्र में सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः नहीं होता है, तो और बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो 3 बार उसका गायत्री मंत्र जो भक्त लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो वी कैन कंसिडर एज यश त्रिसंध्यम, ऐसा। फिर हमने उदाहरण देखा था, है ना, जिसमें से कुछ लोग बता रहे थे कि वो स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी थी, वो पास्ट टाइम जब वो रशिया में एक माता जी थे जिन्होंने किस तरह से प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र ने उनकी सहायता की, तो दैट वाज अ रियलाइजेशन, रियल स्टोरी। सो इस तरह से हमने देखा था फिर कि गुरु के विषय में क्या डूज में और क्या आता है, तो उनकी आज्ञा लेकर हमें सेवा करनी चाहिए, चाहे वो डीटी वर्शिप हो, कोई और सेवा हो, है ना। फिर हम देखते हैं कि जो भोग होता है सबसे पहले गुरु को ऑफर होता है, गुरु अपने गुरु को ऑफर करते हैं, इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में भगवान कृष्ण तक वो भोग लगता है, और उसी सिस्टम में वो प्रसादम, महाप्रसादम बनकर हम तक आता है। सो एंड देन वी टुक सेवरल अदर इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद की, उनके गुरु महाराज की, और हमने उदाहरण देखे थे कि क्यों प्रभुपाद इतने सफल हुए। प्रभुपाद अपनी शिक्षाओं में अभी सफल इतने की वजह से, अभी मैं कल और उसके पहले भी आई थिंक, यस, प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन का एक लेक्चर था शुक्रवार को, और कल मंदिर में लेक्चर था, तो उसमें मैं एक चीज बता रहा था जो मुझे खुद रियलाइज हुई, तो आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू ऑल्सो, कि किस तरह से भगवान के एक शुद्ध भक्त ने पूरी दुनिया का फेस बदल दिया। तो आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो शिष्य थे प्रभुपाद के अलावा, वो सब सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, वो 16 माला का जप कर रहे थे, 64 माला का एक्चुअली जप कर रहे थे, 64 राउंड्स, एंड दे आर ऑल वेरी गुड डिवोटीज, वो सब बहुत ही एकदम पक्के वाले भक्त थे, अच्छे भक्त थे। उनमें से कुछ भक्तों को, कुछ शिष्यों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बाहर भी भेजा था, कुछ जर्मनी भेजा था, किसी को लंदन भेजा था, तो कुछ ऐसे भक्त थे जो बाहर भी गए थे, मगर वो कुछ कर नहीं पाए वहां पे। एक एक आई थिंक माता जी भक्त बने थे, और वो भी उससे कुछ खास नहीं हुआ था। तो मतलब ये जो मूवमेंट भक्ति विनोद ठाकुर का जो भविष्यवाणी था कि बहुत ही जल्द लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, हर जगह पे सभी लोग कृष्ण संकीर्तन करेंगे, तो उसको अपने पिताश्री की भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कुछ भक्तों को भेजा, और कुछ कर नहीं पाए। और वो भक्त जो थे वो आप समझ रहे हैं कि वो ब्राह्मण इनिशिएटेड थे, ब्राह्मण दीक्षित थे। ओके, अभी बात करते हैं प्रभुपाद की। प्रभुपाद गए, मगर प्रभुपाद सिर्फ अमेरिका गए, अमेरिका के बाहर प्रभुपाद नहीं गए, उनके शिष्य गए ना। जैसे हम देखते हैं श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, गुरुदास, यमुना माता जी, वो लोग जो वहां गए थे, बीटल्स को मिले लंदन में, तो उन्होंने किस तरह से क्रांति ला दिया। ऐसे ही बहुत सारे उनके शिष्य थे जो अमेरिका में कहीं गए, तमा कृष्ण महाराज गए, ये गए, वो गए, उन्होंने अपना खुद का संकीर्तन पार्टी शुरू किया। इन कुछ लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से किया, कुछ लोगों ने अफ्रीका में, ब्रह्मानंद प्रभु पाकिस्तान गए थे, अफ्रीका गए थे। तो इस तरह से प्रभुपाद के शिष्य, हाँ, आप सोचिए प्रभुपाद के शिष्य कैसे थे। ये शिष्य एकदम नए थे, 2 साल 1 साल से जुड़े हुए थे, कुछ पता नहीं था उनको, हाँ, उनको कुछ एटिकेट्स पता नहीं था, वैष्णव एटिकेट्स, कुछ शास्त्र पढ़े हुए नहीं थे, श्लोक भी नहीं बोल पाते थे, कुछ नहीं, मगर उनको सिर्फ एक चीज पता था, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, अपने गुरु पे 100% समर्पित। तो देखिए क्या चमत्कार हुआ, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य नहीं कर पाए, वो प्रभुपाद के शिष्यों ने, जो एकदम नए थे, नेव, बिल्कुल भी नए भक्त, जो पूर्व कुछ 2-3 वर्ष पहले तो गाय का मांस खा रहे थे, वो व्यभिचारी थे, वो नशा कर रहे थे, ऐसे भक्त जिनको हालांकि प्रभुपाद के संग से
और अपने गुरु के प्रति उनके समर्पण से उन्होंने क्या चमत्कार किया, क्रांति ला दिया। एक एक भक्त ने हजारों हजारों भक्त बनाए। तो ऑफ कोर्स हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्यों को उसको कम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, मगर ये उदाहरण है कि प्रभुपाद की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने से देखिए कितना बड़ा क्रांति हुआ। और वो प्रभुपाद ने डायरेक्टली नहीं किया, डायरेक्टली उन लोगों ने किया। ऑफ कोर्स प्रभुपाद की कृपा थी, प्रभुपाद ही कर रहे थे, परंतु एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों को प्रभुपाद ने एम्पावर किया, शक्ति संचारित किया। तो ये होता है गुरु की। तो ये मैं कुछ 2-3 दिन से मेरे मन में चल रहा था कि दिस इज सच अ नाइस थिंग, है ना, कि वो भक्त बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं थे, फिर भी उन्होंने दे डिड इट ऑन अ वेरी बिग स्केल, लार्ज स्केल। हजारों हजारों लोगों को, अगर आप लीलामृत देखिए, यहाँ भी है लीलामृत, अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे लीलामृत में, तो हजारों हजारों की संख्या में वो लोग पब्लिक प्रोग्राम करते थे। अनइमेजिनेबल। लंदन में कॉन्वे हॉल में हो या फ्रांस में हो, पेरिस में, सब जगह पे हजारों की संख्या में जब प्रभुपाद आते थे तो वो लोगों को, भक्तों को लेकर आते थे। तो ये शक्ति उनको कहाँ से मिली? अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने की वजह से हुई है। तो दैट वाज प्रभुपाद के शिष्य। मैं एक भक्त से सुन रहा था कि प्रभुपाद के शिष्य जिस तरह से उनके प्रति कमिटेड थे, अगर आज के शिष्य, अभी के जनरेशन के शिष्य अपने गुरु के प्रति उतने कमिटमेंट हो जाए ना, तो हमारी मूवमेंट का पूरा फेस चेंज हो जाए। समवन सेड दिस टू मी कि अर्ली डेज में जो कमिटमेंट था प्रभुपाद के शिष्यों का उनके प्रति, अभी की जनरेशन का अपने गुरु के प्रति उतना कमिटमेंट हो जाए तो पूरा मूवमेंट, हमारा इस्कॉन संस्था, पूरा उसका फेस चेंज हो जाएगा। वी ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ऐसा। बट एनीवे, we can take inspiration from them and we can learn, ऐसा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ना, गुरु के, जो गुरु को अपराध कर सकती है। what we should not do, what we should not do। तो सबसे पहले, जैसे अपराध नहीं आता है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना, ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको पर्सनली भेजा है, भगवान कृष्ण ने उनको कि जाओ और मेरे एक और शुद्ध भक्त है, उनके प्रति उनके जो मिशन है, उनका जो मिशन है उसमें उनकी सहायता करो। दैट्स हाउ ऑल दिस प्रेजेंट हमारे जो आचार्य है, गुरु है, या फिर प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद को भगवान ने भेजा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, उनके मिशन में उनको सहयोग दो। तो अपने अपने गुरु के मिशन में सहयोग करने के लिए कृष्ण स्वयं भेजते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों को। सो दे आर वेरी डियर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, बिकॉज वो भगवान की आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और वो इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। दे आर नॉट लाइक अस, दे आर नॉट कंडीशन सोल्स। तो ये हमें सबसे पहला समझना चाहिए कि एक गुरु जो है वो हमारी तरह नहीं है। दूसरा, जो चीज उन्होंने यूज की हो, जो उन्होंने अपने उपयोग के लिए यूज किया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल माला हो गया, जैसे उनके जूते हो गए, उनके वस्त्र हो गए, फिर उनके सॉक्स हो गए, जिस जिस गाड़ी में बैठ के वो गए हैं, एनीथिंग विच हैज कम इन कांटेक्ट विथ सच प्योर डिवोटी, है ना, उसको हमें बहुत आदर सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सो वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट। अगर गुरु ने किसी चीज को स्पर्श कर लिया, उन्होंने यूज कर लिया, मतलब वो पवित्र हो गई है, फिर उसको हमें, वो महाप्रसाद हो गया, दैट वी शुड रिस्पेक्ट एज इक्वल, एज गुड एज अवर गुरु। उसको महाप्रसाद बोलते हैं जनरली। सो उसको भी हमें आदर देना चाहिए, राइट। द थर्ड थिंग इज दैट व्हाट वी शुड नॉट डू, वी शुड नॉट स्टेप ऑन हिज शैडो। उनका जो परछाई होता है, परछाई, जैसे गुरु खड़े हैं तो गुरु के अगर आप बाजू में खड़े तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी परछाई पे हम ना आए। तो वी शुड नॉट इवन स्टेप ऑन द शैडो, बिकॉज वो शैडो जो है भी इतना पवित्र है, उसको भी हम ऐसे डायरेक्टली स्पर्श नहीं कर सकते। दूसरा, गुरु की परमिशन के बगैर उनको, उनके चरण स्पर्श भी नहीं करने चाहिए। वी कैन नॉट। कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई गुरु आ गए तो उनको चरण स्पर्श कर लिए हैं, या इवन किसी भी वैष्णव को, हम लोग देखते हैं हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु, है ना, क्योंकि वो अभी जब मंदिर में होते हैं, अपने चेहरे पे होते हैं, तो काफी लोग आते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, उनके आगे के बगैर नहीं करना चाहिए। वो बोल नहीं सकते, कितने लोगों को मना करेंगे वो, इसलिए वो फिर, बट अ वैष्णव और अ गुरु, वी शुड नॉट डू दिस, है ना। इसलिए अगर पाद प्रक्षालन भी आपको करना है गुरु का, जैसे गुरु आपके घर पे आए,
या मंदिर में आए तो जनरली भक्त लोग उनका परमिशन देते हैं कि महाराज क्या हम आपका पाठ प्रक्षालन कर सकते हैं। तो कुछ महाराज बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, नहीं नहीं, और वो मना कर देते हैं। कुछ लोग, कुछ गुरु बोलते हैं कि ठीक है कर सकते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो शिष्य गण है, जो भक्त गण है, वो इससे उनको लाभ हो, उनका शुद्धिकरण हो, और वो देखे कि एक गुरु को कैसे सम्मान दिया जाता है वो, और वो जैसे ही उनको वो सम्मान मिलता है वो तुरंत अपने गुरु को वो लौटा देते हैं। तो दे डोंट एंजॉय, वो लोग उसका भोग नहीं करते हैं कि भाई देखो मेरा पाप प्रक्षालन हो रहा है, नहीं। उनका भावना होता है सेवा का। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्वगामी आचार्य है, उनके उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फुट बैथिंग हो रहा है, पाद प्रक्षालन हो रहा है, वो उनका नहीं हो रहा है, उनके पुरोगामी आचार्यों का हो रहा है, उनके गुरु का और उनके गुरु का हो रहा है, इस तरह से। तो हमें पूछना चाहिए पाद प्रक्षालन करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए, तो इस तरह से वी शुड आस्क, ऐसा। या फिर दूसरा एक चीज देखा जाता है कि जनरली स्पीकिंग जो गुरु होता है, जो एनीवे, बट दैट इज समथिंग विच इज लाइक फॉर गुरु, तो हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा एक पॉइंट कि जब गुरु हमारे समक्ष हो तो हमें हमारी बुद्धिमत्ता नहीं दिखानी चाहिए। जैसे गुरु गुरु के सामने आप संस्कृत के 2-3 श्लोक बोल दो, गीता के श्लोक बोल दो, और बताओ कि भी मुझे बहुत कुछ आता है, मेरा फिलोसफी बहुत अच्छा है, क्लियर है, या फिर मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, और तो दैट इज नॉट गुड। काफी लोग ऐसा करते हैं कि व्यास पूजा हो रही है, ऐसा मैंने देखा भी है। व्यास पूजा हो रही है, गुरु वहीं पे उपस्थित है फिजिकली, और वो क्या बोलते हैं कि गुरु महाराज, और कभी कभी गुरु महाराज उपस्थित नहीं होते हैं, बट उनका फोटो तो होता है, तो फोटो इज एज गुड एज गुरु, तो वो वहां पे उपस्थित है ही। और क्या बोलते हैं कि मैंने लास्ट 1 साल में इतना प्रचार किया है, और इतने लोगों को जोड़ा है, इतनी पुस्तक वितरण किया है, ये किया है, वो किया है, ये, और वो उनका खुद का ही महिमा गान करना शुरू कर देते हैं। और मतलब 90% वही होता है, और लास्ट में बोलता है, लास्ट में क्या बोलते हैं, और ये सब कुछ गुरु महाराज आपकी कृपा से हुआ है। तो पता ही नहीं चलता है कि ये खुद का गुरु का गुणगान कर रहे हैं, महाराज का गुणगान कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू दैट, राइट? सो हमें कभी भी अपने आप को गुरु के समक्ष बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बताना चाहिए। और एक्चुअली ये वैष्णव के साथ भी करना चाहिए। अगर हमसे सीनियर डिवोटी कोई है ना, तो हमें चुप रहना चाहिए। वो बोल रहे हैं, अगर आपको पता भी है तो भी उनका परमिशन लेना चाहिए कि क्या प्रभु जी मैं इसमें थोड़ा कुछ ऐड कर सकता हूँ, मुझे भी एक चीज याद आ रही है। पर ऐसा नहीं कि हाँ हाँ प्रभु जी, मगर उसमें क्या है, उनको काटना नहीं चाहिए। हो सकता है कि देखिए, हर एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल कोई आपने कोई प्रश्न पूछा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नितिन प्रभु खड़े हैं, अंकुर प्रभु है, शाश्वत बलराम प्रभु है। अभी अंकुर प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, या नितिन प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं शाश्वत बलराम प्रभु को, और अंकुर प्रभु वहां पे खड़े हैं। तो नितिन प्रभु ने प्रश्न पूछा, अभी शाश्वत बलराम प्रभु उत्तर दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में कुछ चीजें आ रही है, और प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। भाई अंकुर प्रभु को ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं, ये मगर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे याद आ रहा है, तो तुरंत वो बोलने लगते हैं, उनको उनको पूर्ण कंप्लीट करने भी नहीं दिया। ये अच्छा नहीं है। पूरा कंप्लीट उत्तर हो जाए और एवरीथिंग, देन फिर वो विनम्रता से बोल सकता है कि प्रभु जी मैंने ये भी एक पढ़ा है, सुना है, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। फिर अगर वो वैष्णव बोलते कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, देन वी शुड स्पीक। दिस इज जनरल एटिकेट। हम बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट वी शुड आस्क अवर सीनियर डिवोटीज। एंड गुरु के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, है ना? गुरु आगे पूछ भी नहीं सकते कि गुरु महाराज मैं ऐड कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज ने जो बताया वो परफेक्ट है। ऐसा हम पूछ सकते हैं उनको कि महाराज आपने उस दिन जो उत्तर बताया उसमें आपने ये बताया, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है, तो क्या ये सही है? इस तरह से पूछ सकते हैं। मगर दूसरों को बताने के लिए, हम इंप्रेस करने के लिए कुछ उनके सामने बोले, ये नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ये अपराध है। सो जब तक हमें गुरु कुछ बोलने के लिए ना गए तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। वी शुड जस्ट ओबे हिज इंस्ट्रक्शंस, ऐसा। फिर व्यक्ति को गुरु महाराज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि महाराज देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई महाराज आते हैं और महाराज जाना चाहते हैं कठवाड़ा फॉर एग्जाम्पल, और कोई भक्त बोले कि नहीं महाराज आप कठवाड़ा मत जाइए, आप यहाँ पे जाइए, ये अडाला जगन्नाथ मंदिर है वहां जाइए, कठवाड़ा मत जाइए। तो ये गुरु कंट्रोल करना हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, उनकी जो इच्छा है वही होगी, वही होगा। महाराज बोले कि नहीं मैं भागवतम क्लास नहीं लूंगा, मैं गीता क्लास लूंगा इवनिंग में,
मॉर्निंग में मेरा कुछ और सेवा है, नहीं नहीं महाराज मगर मैंने तो अनाउंस कर दिया ऑलरेडी भागवतम क्लास, अभी तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये तो गुरु को कंट्रोल करना हो गया ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो भक्त को ध्यान रखना है कि गुरु ने जो बोला मतलब वही होना चाहिए, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। फिर एक और बहुत ही जघन्य अपराध है जो हम सोच सकते हैं मन में, है ना, वो भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा। और ये हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि ये हम सबको, आपको मतलब मुझे भी समझना है, हम सबको ये समझना है कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु के बारे में नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक गुरु है जो मेरे गुरु है, तो ये तो हम इसके बारे में ही कर रहे हैं, इनके गुरु है उनके बारे में मैं अपराध कर सकता हूं, नहीं, गुरु तत्व के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा। तो किसी भी गुरु हो, कोई भी इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर हो, कोई भी सन्यासी हो, ये सबके लिए लागू पड़ता है ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल शाश्वत बलराम प्रभु के गुरु कोई अलग है और मेरे गुरु अलग है, अगर मैं उनके गुरु के बारे में कोई अपराध करता हूं तो क्या मुझे तीसरा अपराध लगेगा? 100% लगेगा, ये समझना है हमें, ठीक है। तो जनरली हमारा ये रोग है ना, और ये रोग कहां से आता है? अहंकार से। क्या कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। और हर एक व्यक्ति में भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकुर प्रभु को लगता है कि वो कंप्यूटर में अच्छा कार्य करते हैं, बोला ये महाराज इतना स्लो है कंप्यूटर में, इनको इतना भी नहीं आता है, एक उंगली से टाइप कर रहे हैं तो मैं कितना फास्ट टाइप कर रहा हूँ, इट्स एन ऑफेंस, ऐसा नहीं सोच सकते हम। प्रज्ञेश प्रभु को लगता है कि महाराज को पता नहीं उतना मेडिकल साइंस के बारे में, मैं डॉक्टर हूं ना, मैं ज्यादा जानता हूँ, ये भी अपराध है। किसी को फाइनेंस के बारे में, किसी को, तो ये सब भौतिक चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, आध्यात्मिक चीजों में भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, और कौन है, लेट मी चेक, और कौन है, लेट अस टेक राजेश प्रभु फॉर एग्जाम्पल। राजेश प्रभु उनको लगता है कि मैं कीर्तन बहुत अच्छा करता हूँ, और एक्चुअली वो अच्छा करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मगर ये जो सन्यासी है, ये गुरु है, वो इतना अच्छा कीर्तन नहीं करते, मेलोडियस कीर्तन नहीं होता है, मेरा ज्यादा मेलोडियस है, ये अपराध है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये महाराज का कीर्तन तो कितना सिंपल है। या फिर फॉर एग्जाम्पल हरेंद्र प्रभु को लगता है कि देखो अगर मैं लेक्चर लेने बैठूंगा ना तो मैं ऐसे ऐसे श्लोक बोलूंगा, ऐसा ऐसा हाई फिलोसॉफी बोलूंगा, मगर ये महाराज का जो लेक्चर है वो बहुत सिंपल है। और सिंपल है क्या, शरीर नहीं है आत्मा है, तो पता ही है, उसमें कुछ नई चीज उन्होंने बोली नहीं महाराज ने। और ड्राई लेक्चर था, डल लेक्चर था, मतलब कुछ स्पाइस नहीं था, मतलब एकदम हाई फिलोसॉफी नहीं बोली, बहुत सिंपल बोला, ये भी अपराध है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, कोई भी लेक्चर हो, कीर्तन हो। फॉर एग्जाम्पल नितिन को लगता है कि मैं करताल बहुत अच्छा बजाता हूँ, एकदम फैंसी फास्ट करताल बजाता हूँ, मुझे महाराज तो देखो सिंपल, हरे कृष्णा, महाराज को इतना बजाना नहीं आता है, सिंपल बजा रहा है, इट्स नॉट गुड, है ना। तो हमें जज करना बंद करना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं और बाकी सब बेकार है। तो वैष्णव के बारे में भी ये जज नहीं करना है, और गुरु के बारे में तो बिल्कुल नहीं करना है, ये ऑफेंस है। तो ये डोंट्स में आता है कि हर एक, चाहे वो मृदंग करताल बजाना हो, चाहे वो लेक्चर के बारे में हो, चाहे वो कीर्तन के बारे में हो, चाहे फिलोसॉफी को बताने के बारे में, संस्कृत श्लोक, कुछ हमारे ऐसे सन्यासी है जो मतलब ऐसे ऐसे श्लोक बोलेंगे आपने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे। और कुछ सन्यासी जो ऐसे हैं जो बहुत सिंपल रखते हैं, बिकॉज जो उनका नेचर है वो ऐसे ही है, दे कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। बट हमें दोनों चीजों में देखना चाहिए कि कृष्ण है वहां पे, वो पूरी निष्ठा से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भागवतम स्पीकर हो या कोई भी कथा व्यास हो, उसको उनको जज करना ये बहुत बुरी चीज है। तो इसको हमें और ये हम करते हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, हम ये अचूक करते हैं कि इनका लेक्चर अच्छा होता है, तो इनका लेक्चर में मजा नहीं आता है, छोड़ो अभी क्या जाए, ऐसा दिस इज अ वेरी ग्रॉसेस्ट ऑफेंस, है ना। ठीक है, अगर आप किसी कारण से अटेंड नहीं कर पा रहे जेन्युइनली से, वो अलग बात है, मगर हमें जज नहीं करना चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि मंदिर में जितने भी सन्यासी गुरु आए उसके आपको हर एक लेक्चर अटेंड करना ही है, और लेक्चर अटेंड नहीं किया मतलब अपराध हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं अटेंड कर पाएंगे, दैट इज ओके। मगर आप मंदिर में घूम रहे हो, माला का जप कर रहे हो, मंदिर में ही हो, और दूसरे हॉल में लेक्चर चल रहा है और आप अटेंड नहीं कर रहे हो, ये अपराध है। दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि वहां पे इतने बड़े वरिष्ठ भक्त का, सन्यासी का, गुरु का लेक्चर चल रहा है और आप बाहर बैठ के माला कर रहे हो। हाँ, अगर आप किचन का सेवा दिया गया है
दैट इज ओके, देन यू कैन डू कंटिन्यू किचन सेवा। मगर आप फ्री है, माला का जब कर रहे हैं, 16 माला खत्म नहीं हुई है, तो ये आपकी गलती है। तो लेक्चर सुनो, 16 माला बाद में खत्म करना। तो ये जजमेंट हमें लेना है कि हमें क्या करना है। तो उसके मुताबिक वी हैव टू टेक डिसीजन, ऐसा, ठीक है। फिर हाँ, दूसरा, ये लोग भक्त ये समझते हैं कि देखो महाराज को भी रोग हो गया, महाराज को भी बुखार है, महाराज भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, महाराज को भी दांत का पेन है, ये तो हमारे जैसे ही हो गया ना, देखो उसमें क्या फर्क है। देखो हम, उनका भी शरीर भौतिक है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी, वो भी बीमार होते हैं, उनको भी ठंड लगती है, ये तो हमारे जैसे ही हो गए। तो दिस इज अ वेरी ग्रॉस ऑफेंस, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो उत्तम अधिकारी है, ही इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, परंतु क्योंकि अगर वो अपना मूल रूप प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग बेहोश हो जाएंगे, इसलिए वो हमारे स्तर पर आते हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण अगर वास्तव में हमारे सामने आ जाए, हम तो वहीं वहीं के हम बेहोश हो जाएंगे ना, हम वी कैन नॉट बिहोल्ड कृष्ण। अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा क्योंकि तुम देख नहीं पाओगे। तो इसलिए भगवान कृपा करके विग्रह के रूप में आते हैं, मूर्ति के रूप में आते हैं, चाहे वो स्टोन पत्थर का हो, लकड़े का हो, इस तरह से। उसी तरह से गुरु अपने ओरिजिनल जो फॉर्म है, मंजरी फॉर्म है, या भगवान कोई और शुद्ध भक्त है, उनके फॉर्म में नहीं आते हैं, वो मध्यम अधिकारी के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि तभी वो डील कर पाएंगे ना हमसे, तभी वो आप उनसे प्रश्न पूछ पाएंगे, उनसे दीक्षा ले पाएंगे, है ना, आप उनसे व्यवहार कर पाएंगे, नॉर्मल उनको भोग लगा पाएंगे, उनको आप प्रसाद, उनका सब सेवा कर पाएंगे, ऐसा। तो वो उत्तम अधिकारी है। परंतु अभी, जैसे अभी मैं आज मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था कि वृंदावन के बारे में बता रहे थे कि धाम में इतनी पोटेंसी है, इतनी पोटेंसी है, परंतु प्रॉब्लम क्या है, हमें सब पता है थियोरिटिकली कि देखो कृष्णा और उनका धाम अभिन्न है, वृंदावन मतलब साक्षात वैकुंठ या गोलोक वृंदावन का हिस्सा है, सब कुछ पता है। मगर हम जाते हैं, एक दिन 2 दिन, मतलब बहुत मजा आ रहा है, फिर तीसरे दिन से हमें क्या दिखता है, धुआं बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, यहाँ पे देखो मतलब खुली गटर है, यहाँ पे वो चूहे घूम रहे हैं, गंदा है, कचरा बहुत है, नॉइज बहुत है, ये लोग ऑटो वाले कैसे हैं, यहाँ पे देखो मतलब ये मतलब लस्सी बेच रहे, कितनी महंगी बेच रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। वृंदावन, वृंदावन में जाके भी तो माया हमें तुरंत कवर कर देती, माया वृंदावन को ढक के रखती है हमारे लिए, बिकॉज हम चाहते हैं ऐसा, हम तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। जब हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, फिर हम एक्चुअल वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। तो महाराज बता रहे थे लेक्चर में, सेम वे गुरु के विषय में भी ऐसा है। अभी हम, क्योंकि हमारा चेतना इतना दूषित है कि हमें गुरु साधारण दिखते हैं। जिसका चेतना जिस जिस भाव से शुद्ध होगा, ये यथा माम प्रपद्यते, वैसे ही गुरु अपने आप को रिवील करेंगे, वैसे ही आपको स्वप्नादेश होगा, आपको कृष्ण आपको रिवील करवाएंगे कि देख तू कितना भाग्यशाली है, तेरे गुरु कौन है। Your spiritual master is the topmost devotee in the entire world। और वो जब फीलिंग आएगा, तब गुरु का स्मरण करते ही हमारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो है गुरु के प्रति कृतज्ञता, वो है गुरु के प्रति प्रेम। ऐसा अभी हमारे पास है नहीं। प्रभुपाद की स्ट्रगल के बारे में, प्रभुपाद की कंट्रीब्यूशन के बारे में, प्रभुपाद ने हमारे लिए जो किया है, उसको स्मरण करते ही हमें, मतलब प्रभुपाद के प्रति हम अनंत काल तक ऋणी हो जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। देन वी आर टेक अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद, फिर कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। अगर गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होगा, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम अपराध करते रहेंगे, गुरु को साधारण व्यक्ति समझते रहेंगे कि तो हमारा तरह ही है ना, और ये हम करते हैं, ये हम करते हैं। और अगेन आई रिपीट, नॉट ओनली अवर गुरु, ऑल गुरु, चाहे वो गृहस्थ भी क्यों ना हो, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो नेदरलैंड से हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे मराठी हो, चाहे वो साधारणतः देखा जाए तो वो श्याम वर्ण के हो, श्वेत वर्ण के हो, फॉरेनर हो, फॉरेन बॉडी हो, इंडियन बॉडी हो, कोई भी क्यों ना हो, सीनियर मतलब प्रभुपाद के शिष्य क्यों ना हो, प्रभुपाद के शिष्य क्यों ना हो, कोई भी गुरु हो, सबके प्रति हमारा वलन ये होना चाहिए कि ये भगवान के शुद्ध भक्त है। परंतु अभी मैं इतना पतित हूं कि मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूं, बट सिद्धांत ये कहता है कि मुझे इस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, उस तरह से उनके साथ डील करना चाहिए, तो वो हम सीख रहे हैं अभी। सो
अभी हम ये देखेंगे कि ये तीसरा ऑफेंस होता कैसे है ना, हाउ एंड व्हाई, होता कैसे और क्यों होता है अपराध। फिर हम हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर देखेंगे, और शास्त्र के कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से शास्त्र में कुछ उदाहरण गुरु अपराध के, है ना। सो क्यों ऐसा होता है, सबसे पहले तो क्योंकि वो हमारे साथ चलते हैं। गुरु हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हाँ, गुरु हमारे साथ हमारी लैंग्वेज में बातें करते हैं। गुरु भी हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि यार महाराज मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब महाराज को शायद पता नहीं होगा। हम ऐसा सोचते हैं महाराज को मेरा ओपिनियन चाहिए, ओहो, तो मतलब मेरा ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है महाराज के लिए। हाँ, फिर अपराध, महाराज अपनी विनम्रता से हमें पूछ रहे हैं। महाराज मैं बताया मध्यम अधिकारी होकर हमारे बीच में रह रहे हैं। सो इसीलिए हमें उनके व्यवहार को नहीं देखना चाहिए, हमें उनके शरीर को नहीं देखना चाहिए कि वृद्ध हो गए हैं, ये है वो है, हमें उनकी शिक्षाओं को देखना चाहिए। जब वो बोलते हैं तो फिर उनके मुंह से सरस्वती आती है। जब वो कीर्तन करते हैं, भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं, है ना, आंखें बंद करके, उनके आंखें बंद करके जब हम उनके कीर्तन सुनते हैं, है ना, बिकॉज ईच वर्ड ही इज अटरिंग इज प्योर नेम ऑफ कृष्णा। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा जो हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें उतनी शुद्धता होती नहीं है। मगर इसीलिए हम देखते हैं प्रभुपाद ने जब कीर्तन किया, है ना, प्रभुपाद के हरिनाम सुन सुन के हजारों हजारों लोग भक्त बन गए, है ना। प्रभुपाद ने वो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क जो था, जहाँ पे वो झाड़ के नीचे प्रभुपाद ने कीर्तन किया, वेरी फर्स्ट कीर्तन, कितने सारे लोग आए। उन्होंने कुछ लेक्चर नहीं दिया था वहां पे, सिर्फ 2 घंटा कीर्तन किया था, और 2 घंटा कीर्तन करने से पूरा इस्कॉन संस्था अब तक खड़ा हुआ है। ओनली कीर्तन, बिकॉज ऑफ भगवान के नाम में वो शुद्धता थी प्रभुपाद के। तो वो हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें उनकी वाणी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि उनके बब्बू पे, उनके व्यवहार पे, उनके शरीर पे। तो वी शुड फोकस ऑन वाणी, तब फिर ऑफेंस नहीं होगा ऐसा। क्योंकि उनका जो शरीर है वो फुल्ली स्पिरिचुअलाइज्ड है। उनका शरीर जो है वो, क्योंकि वो भगवान की सेवा में 100% समर्पित है। उनके अलावा वो अपने मन, शरीर, कर्म से, वचन से और कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। तो ये हम समझते, इसलिए उनके शरीर को, उनकी वाणी को, उनके कर्म को, उनकी इंद्रियों को साधारण समझना ये अपराध है, तो उससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वैष्णव अपराध, सॉरी, गुरु अपराध होने से बचने के लिए हम गुरु से डील ही नहीं करेंगे। बोले ठीक है, न बजे वो न, वो क्या होता है, बांसुरी न बजेगी लाट या कुछ है ना वो, सर किसी को याद है वो मुहावरा? कृष्णा वो 9 बजे की बात, 9 बजे की बात। हाँ, बांसुरी बांस वाला कुछ है ना, तो ऐसा ही बोला आपने महाराज आते हैं तो आपने मंदिर नहीं जाने का, 3 दिन 4 दिन घर पे रहो तो अपराध ही नहीं होगा ना। ये भी नहीं चलेगा। हम लोग न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल नहीं रह सकते, बोले जाना ही नहीं है, महाराज आए तो दूर से प्रणाम कर दो, उनसे उनके पास भी ना जाओ, उनसे बात भी ना करो, कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है, तो फिर अपराध हो गया, नहीं बच गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी, है ना। बिकॉज उनको प्रसन्न भी तो करना है। प्रसन्न नहीं करोगे तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, है ना। और उनसे डील ही नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तो कनेक्शन गुरु से बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनको सुनना, उनके लेक्चर सुनना, कीर्तन सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी आगे का पालन करना। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक गुरु से कनेक्शन नहीं बनेगा। तो इसलिए न्यूट्रल नहीं रह सकते हम, है ना। जैसे कुछ गुरु होते हैं उनके 10,000 शिष्य है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 डिसाइपल्स, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट डिसाइपल है, जो पहली बैच में है, वो उनके बहुत नजदीक है, और जो लास्ट क्लास में हुआ वो तो महाराज उनको थोड़ी देखेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक शिष्य के साथ गुरु का उतना ही निकट, इतना ही गहरा संबंध है। हम समझ नहीं पाते वो अलग बात है, मगर वो संबंध तो है ना। और जरूरी नहीं है कि जो गुरु के, हमेशा गुरु के साथ रहते हैं और उनके फोटो में आपको दिखते हैं, सेवा करते हैं, वही गुरु की ज्यादा उनको कृपा मिलेगी। और जो सिर्फ उनके लिए
दूर से प्रणाम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा कर लिया, लक्ष्मी सेवा, गार्लेंड बना लिया उनके लिए, या कुछ किचन में सेवा किया, गुरु उनसे बात भी नहीं करते, उनका कुछ कम महत्व है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये हमें नहीं मानना चाहिए कि ये गुरु जो है वो देखो ये इनके प्रिय शिष्य हैं और मैं तो कौन, ये मानना भी अपराध है। सो जब गुरु होते हैं तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु के आसपास अनेक शिष्य होते हैं, तो हम तो कहाँ जाएंगे वो भीड़ में। ठीक है, फिर आप पूछिए सेक्रेटरी से या किसी सर्वेंट से कि मुझे महाराज से कुछ बात करनी है, प्रश्न पूछने हैं, तो मैं कब मिल सकता हूँ। महाराज आपको सेंट अवश्य समय देंगे 100%, या आपको बुलाएंगे कि अभी यहाँ पे नहीं, आप एक काम करिए, अहमदाबाद नहीं, मैं सूरत जा रहा हूँ, सूरत आइए, तो फिर सूरत जाना पड़ेगा आपको, सूरत बात करनी है, संग करना है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो मैं मुझे जानता हूँ जो महाराज यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से फिर सूरत जाते हैं, मुंबई जाते हैं उनका संग प्राप्त करने, उनकी सेवा के लिए, और उनको वहां पे अच्छी सेवा मिलती है, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ठीक है अहमदाबाद में बहुत सारे भक्त हैं तो वहां पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग राजकोट जाएंगे, सूरत जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उनकी सेवा वहां पे करेंगे। तो हमारे कंफर्ट के अनुसार हमें नहीं सोचना है कि गुरु की सेवा करनी है, उनके कंफर्ट के अनुसार हमें सेवा करनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो न्यूट्रल नहीं रहना है कि भाई देखो गुरु तो भाई अभी अपराध होगा तो मैं गुरु से कांटेक्ट नहीं रखूंगा, या मैं उनसे सुनूंगा नहीं, उनकी सेवा नहीं करूंगा, संग नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो ये बहुत ही सीधा इक्वेशन है कि जितना हम गुरु को प्रसन्न करेंगे कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, और जितना हम कृष्ण गुरु के प्रति अपराध करेंगे कृष्ण को अप्रसन्न करेंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, कुछ नहीं होगा अगर वो अप्रसाद, मतलब अगर वो अप्रसन्न हो गए गुरु, हालांकि गुरु अप्रसन्न नहीं होते, वो बहुत कृपालु बहुत दयालु होते हैं, मगर फिर भी अगर वो अप्रसन्न नहीं होंगे तो कृष्ण तो अप्रसन्न हो ही जाएंगे। ऐसा तो कृष्ण जानते हैं कि नहीं ये तो मेरा भक्त है, ये तो बहुत कृपालु है, परंतु इसने अपने गुरु के साथ अच्छा नहीं किया। अभी उदाहरण देखेंगे कुछ उसके, तो इसलिए गुरु बहुत दयालु है, बहुत दयालु, हमें माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, ऐसा सोच के हमें उसका मिसयूज नहीं करना है गुरु का, प्रभुपाद का। हमें उनके आगे का पालन करना है, हमें नियम तोड़ने नहीं है। 16 माला का जप हमेशा हमेशा करना है। अच्छा, 16 माला का जप से मुझे याद आया, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ठीक है अभी देखो शाश्वत बल्लभ ने दीक्षा ली है, सीताकांत महाराज ने दीक्षा ली है, तो वो लोग 16 माला उनको तो पूरी लाइफ करनी पड़ेगी। अभी मेरी दीक्षा नहीं हुई है तो मैं 1-2 दिन छुट्टी ले सकता हूँ, चलेगा? तो ये क्या सही है? नहीं, जिस दिन से आप जुड़ गए, 16 माला का जब शुरू कर दिया, मतलब आप अपने गुरु से जुड़ गए हैं। सिर्फ समय आपको गुरु से अलग करके रखे हुए हैं, समय आने पे आप गुरु से मिल जाएंगे। तो उसका मतलब अभी से आपके गुरु निर्धारित हो गए हैं, बिकॉज अभी आप इस्कॉन में एक साधक भक्त बन चुके हैं। आप गुरु की शरण ग्रहण करेंगे शायद 6 महीने में, शायद 6 साल के बाद, कभी भी, परंतु 16 माला को स्टॉप कर देना ये अपराध है, बिकॉज प्रभुपाद की शिक्षा है ये, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर स्टॉप चैंटिंग 16 राउंड्स, वी शुड नेवर स्टॉप फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो अगर ये करते हैं तो फिर देन वी कमिट ऑफेंसेस। अगर बहुत ही गंभीर, जैसे हम समझते हैं भक्ति लता बीज देते हैं ना, भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्ति भ्रमण कर रहा है उसमें से कोई भाग्यवान जीव ऐसा होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलता है। तो बीज आप सबको मिल चुका है, हम सबको मिल चुका है बीज, किसी का बीज इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है ना, तो मगर बीज सबके पास है। अभी हम कितना श्रवण कीर्तन करेंगे उसके मुताबिक वो बीज धीरे धीरे खिलेगा, खिल रहा है, खिल रहा है, खिल रहा है, चैंटिंग कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हो रहा है, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो बीज धीरे 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 उसमें से पौधा बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। फिर क्या हुआ, हमने अपराध किया गुरु के प्रति, गुरु के प्रति अपराध किया, तो क्या होगा, वो पौधा का जो ग्रोथ है बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा। अगर वो अपराध लेस सीवियर है, तो अगर वो साधारण अपराध है तो वो पौधे का ग्रोथ अटक जाएगा या कम हो जाएगा। मगर
अगर वो गंभीर अपराध है तो वो पौधा उखाड़ के वो फेंक देंगे कृष्ण, तेरे को भक्ति देनी नहीं है, जा। वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा क्रीपर भक्ति लता का जो थोड़ा बहुत जो पौधा होगा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। माया ऐसा बोलेगी कि नहीं नहीं बस सही है, सब कुछ सही है, करते रहो करते रहो। हमें ऐसा लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं है देखो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, मैं तो कर रहा हूँ, देखो 16 माला 16 सालों से कर रहा हूँ, 16 माला 16 साल हो गए। हाँ, मगर अपराध इतने भर भर के किए हुए हैं कि भक्ति लता का बीज तो कब का डिस्ट्रॉय हो गया है। मगर माया हमें क्या दिखाती है कि नहीं नहीं कर, इस्कॉन जा, कोई बात नहीं, ठीक है, बराबर है, मगर ये सब भी कर ले, साथ में अपराध भी कर ले, भौतिक आसक्ति भी रख ले, अनर्थ भी सब तो और बढ़ा, तो ये सब हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है, ठीक है, दैट्स फाइन। इसीलिए वैष्णव अपराध से और गुरु अपराध से बचना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारा भक्ति लता का बीज है, हमें उसको पौधे को बहुत संभाल, तुलसी महारानी का पौधा होता है, हम उसका कितना ध्यान रखते हैं ना, सूर्य प्रकाश होता है, हवा मिलनी चाहिए, हाँ, मंजरियां है वो काटनी चाहिए, हाँ, फिर उसमें कुछ ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, फिर उसमें हम पानी डालते हैं, कितना ध्यान रखते हैं ना, हम उसकी पूजा करते हैं। तो पौधे की केयर करनी होती है ना हमें। इसी तरह से हमारा भक्ति का जो पौधा अभी थोड़ा बहुत बना है उसकी केयर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर हम उसमें अपराध करेंगे देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर में कुछ उदाहरण लेंगे शास्त्र से। तो जब अपराध करने अपराध अपराध करने की बात आती है तो उसमें नंबर 1 एक व्यक्ति है जो हमेशा अपराध करते हैं शास्त्र में से। कोई गेस करना चाहेंगे? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मुनि? नो, वेल नो। इंद्रदेव। इंद्रदेव मतलब एकदम चालू रहता है उनका, है ना। तो एक बार उन्होंने उनके गुरु कौन है, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। यस, बृहस्पति का उन्होंने अपराध किया। तो शायद आप लोगों को स्टोरी पता होगा। सो देन इंद्र बहुत अहंकारी था, बृहस्पति का अपराध किया और उसका सारा मटेरियल ओपुलेंस चला गया, पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। और कौन से शरीर में आना पड़ा? एक सुअर के शरीर में, हॉग, ही बिकेम अ हॉग, है ना, सुअर के शरीर में, आप सोचिए। सो और फिर परंतु फिर भी जो ब्रह्मा जी थे वो चिंतित थे, बिकॉज 33 करोड़ देवताओं को मैनेज करना, पूरी मिनिस्ट्री को मैनेज करना, मतलब लाइक होम मिनिस्टर, है ना। तो वो इंद्र का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या कर दिया आप, मतलब इंद्र ने वापस अपराध किया, बट ठीक है, अभी उसको उसकी सजा मिल गई है। तो वापस वो बुलाने गए और फिर हमें वो स्टोरी पता है कि इंद्र ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे मजा कर रहा हूँ, देखो मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी है छोटे छोटे, तो मुझे मजा आ रहा है, और मैं खाना भी खा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मल खा रहा हूँ, गंदी जगह पे रह रहा हूँ, मगर मुझे मजा आ रहा है। ब्रह्मा जी ने बोला क्या कर रहे हो, तुम इंद्र हो। ब्रह्मा जी ने फिर उसको वापस उसका इंद्र का रूप दिया, तो वो बोला, चौंक गया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, है ना। तो भौतिक आसक्ति इतनी स्ट्रांग है, तो ये बताने के लिए प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे उनके लेक्चर्स में। बट इंद्र ने एक कमिट किया था ऑफेंस अपने गुरु के प्रति, है ना। गुरु ने उनको वार्न किया था कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है कृष्ण कौन है, बट देन ही डिडंट अंडरस्टैंड। सो ये एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण चैतन्य चरितमृत में आता है, जिसपे हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे आज। वो है रामचंद्रपुरी एंड माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो थे, हम सब जानते हैं, माधवेंद्रपुरी बहुत ही बड़े भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त थे। रेमुना में जो उन्होंने लीला की भगवान ने, खीर चोर गोपीनाथ, हम सब जानते हैं। और माधवेंद्रपुरी की गोपाल विग्रह के साथ की, तो भगवान ने उनको 3-4 बार आके दर्शन दिए, भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में। सो माधवेंद्रपुरी वो स्पेशल, तो माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, और उनके दूसरे भी एक शिष्य थे जिनका नाम था ईश्वरपुरी। हम चर्चा करेंगे दोनों की। तो माधवेंद्रपुरी जब बहुत ही वीक हो गए थे और वो अपनी लीला समाप्त करने वाले थे, उस समय की बात है। तो
जब वो शैया पे थे, जब वो बहुत पीड़ित थे और ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे, तो रामचंद्रपुरी वहां पर आए। तो यहाँ पे ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, इसमें बताया है कि जब माधवेंद्रपुरी अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे थे, तब रामचंद्रपुरी आए और माधवेंद्रपुरी वो भगवान के नामों का जप कर रहे थे और वो रो रहे थे। भगवान वो विलाप कर रहे थे कि हे कृष्ण, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं पूरी अपना जीवन मैंने गंवा दिया और अंत में देखो, अंत समय तो आ गया, अभी यमदूत आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे और मैं आपके मथुरा धाम को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोल रहे कि वो विलाप कर रहे, वो रो रहे, शोक कर रहे कि मेरा जीवन पूरा असफल हो गया। ऑफ कोर्स ये उनकी विनम्रता है, वो शुद्ध भक्त है, मगर विनम्रता के वश में आकर वो ऐसा इस तरह से वो ही वॉज लेमेंटिंग, है ना। फिर रामचंद्रपुरी वहां पे आए तब, और रामचंद्रपुरी आके वहां बोल रहे कि हे गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? आप अभी, आपको एक दिव्य आनंद आना चाहिए और आपको ब्रह्म के बारे में सोचना चाहिए, है ना, आपको ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए। तो वो मायावादी बातें करना शुरू कर दिया रामचंद्रपुरी ने, दैट यू शुड जस्ट थिंक अबाउट ब्रह्म ज्योति, ताकि आपका शरीर छूटे तो आपको मुक्ति मिल जाए, आपको मुक्ति मिल जाए। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने ये सुना रामचंद्रपुरी के मुख से, ही वॉज इतना इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए, तो बोले गेट आउट यू सिनफुल रास्कल। ये वर्णन है एक्चुअली, दीज आर द वर्ड्स प्रभुपाद ने वर्ड्स लिखे हैं कि तुम यहां से बाहर चले जाओ, निकल जाओ तुम, धूर्त, कपटी, दुष्ट, तुम मुझे आकर ये बोल रहे हो, तुम यहां से चले जाओ। तो वो इस तरह से उनको बोले और वो वापिस भगवान से बोलने लगे, वापिस रोने लगे कि हे प्रभु, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं आपको प्राप्त तो नहीं कर पाया हूं, परंतु मेरा एक ऐसा दुष्ट शिष्य भी है, इसको मैं भक्त नहीं बना पाया, और अभी आकर मुझे ये वापिस ये सब बोल रहा है। तो मतलब मेरा दुर्भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। इस तरह से आप देखिए, ये रामचंद्रपुरी अपने गुरु को और दुख दे रहा है ना। ऑलरेडी वो भगवान के विरह में रो रहे हैं और वो उनको अप्रसन्न कर रहा है ऐसे शब्द बोल के, राइट। और फिर वो बोल रहे कि तुम मुझे अपना फेस, डोंट शो मी योर फेस अगेन, अपना मुख कभी नहीं दिखाना, तुम्हें जहां जाना हो चले जाओ, है ना। अगर मैं तुम्हारा मुख देखकर मेरी मृत्यु हुई तो मेरी अधोगति होगी, ऐसा बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी। तो इसलिए तुम प्लीज यहाँ पे मत रहो, और बिकॉज अभी मैं इतना दुख में हूं, राइट, और तुम मुझे आके इस तरह से ब्रह्म की बात, ब्रह्म ज्योति लीन की बात कर रहे हो, मायावादी फिलोसफी की बात कर रहे हो, राइट। सो इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने उसको रिबुक किया, कंडेम किया, निंदा की। उसकी वजह से उसको इतना बड़ा अपराध लग गया कि वो आज आगे हम देखेंगे इसकी वजह से क्या हुआ। तो ये एक घटना हुई जब माधवेंद्रपुरी का अपराध किया रामचंद्रपुरी ने। अभी देखना उसका परिणाम क्या आएगा, वो भी बताया चैतन्य चरितामृत में, है ना। परंतु उसके साथ साथ एक और भी भक्त थे जो मैंने पहले बताया नाम। कौन थे दूसरे शिष्य? कौन थे माधवेंद्रपुरी के? ईश्वरपुरी। हाँ, और ईश्वरपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। यस यस, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे वो, ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी इतने महान भक्त थे कि माधवेंद्रपुरी जब इस तरह के थे, बाय द वे माधवेंद्रपुरी आपको पता है कितने कितने महान 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 भक्तों के गुरु थे। अद्वैत आचार्य के गुरु माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी, नित्यानंद प्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी। सो आप सोचिए कितने महान हो गया। साक्षात भगवान महाविष्णु के जिन्होंने गुरु बनाया, बलराम शंकर से जिन्होंने अपना गुरु बनाया। सो माधवेंद्रपुरी वाज स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल डिवोटी। तो ईश्वरपुरी जो थे
उन्होंने अपने गुरु की किस तरह सेवा की। जब वो बेड रिडन थे तब उनके मल मूत्र भी उन्होंने साफ किए अपने हाथों से उठाकर। तो ये एक अलग लेवल का है ना गुरु भक्ति। सो और वो हमेशा एक चीज करते थे, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, है ना। जैसे हम सब समझते हैं कि जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो हम क्या करते हैं, प्रभुपाद का टेप लगा देते हैं, है ना, कि जब उसके प्राण छूटे तो एटलीस्ट वो भगवान के नाम, दिव्य नाम को सुनते सुनते नाम छूटे तो भगवान का स्मरण हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। तो ईश्वरपुरी हमेशा उनके सामने कृष्णा कीर्तन करते थे। हाँ, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहते थे। इसलिए माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि माधवेंद्रपुरी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था, उनको गले भी लगाया और आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भगवान कृष्ण के एक महान भक्त बनो और तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। आप सोचिए, अगर हमारे गुरु हमको ये आशीर्वाद दे दे तो हमारे जीवन में और कुछ चाहिए ही नहीं, हम, है ना। ये दो ही चीज चाहिए कि हम भगवान के भक्त बन पाए और उनको हमें उनका प्रेम मिले। अगर ये दो चीज आशीर्वाद मिल गया, टॉप मोस्ट आशीर्वाद इस संसार में, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई है ही नहीं ना। कृष्ण का प्रेम और कृष्ण के सेवक बनना, सेवा करना और प्रेम, तो यही तो है हमारा जीवन का लक्ष्य। तो ये उन्होंने आशीर्वाद दिया माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को, उनका जीवन सफल हो गया ईश्वरपुरी का। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी अब बता रहे हैं दो एक्सट्रीम उदाहरण। ईश्वरपुरी जो मतलब 100% समर्पित थे भगवान गुरु के प्रति, और रामचंद्रपुरी जिन्होंने अपराध किया। तो दोनों उदाहरण से वो हमें समझा रहे हैं कि हमें किसका अनुगमन करना चाहिए और किसका अनुगमन नहीं करना चाहिए, ऐसा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ईश्वरपुरी जो थे वो यहाँ 31वें श्लोक में बताया है कि ईश्वरपुरी भगवत प्रेम का सागर उनमें उमड़ पड़ा, भगवान के प्रेम का। और रामचंद्रपुरी ड्राई स्पेक्युलेटर हो गया, मतलब एकदम फिलोसॉफिकल और मंडेन, कोई प्रेम नहीं भगवान के प्रति, मायावादी तर्क, मायावादी दर्शन में वो लिप्त हो गया, ऐसा, राइट। सो अभी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगेन कथा आता है, उसी चैप्टर में आता है, रामचंद्रपुरी के बारे में बता रहे। रामचंद्रपुरी, आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु के क्या हुए। चैतन्य महाप्रभु के उनके गुरु के भाई थे वो, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए वो भी उतने पूजनीय थे। बाय द वे, रामचंद्रपुरी वाज इक्वली वर्शिपेबल फॉर द लॉर्ड एज हिज गुरु ईश्वरपुरी। तो रामचंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी में थे और चैतन्य महाप्रभु, तो फिर कुछ वर्षों के बाद की बात है ये, तो रामचंद्रपुरी वो पक्का वाला मायावादी सन्यासी बन गए थे, बिकॉज माधवेंद्रपुरी ने उन्होंने अप्रसन्न किया था, ऐसा। तो उन्होंने किस तरह से अपराध करना शुरू किया फिर, है ना। गुरु का अपराध करने के बाद नेक्स्ट लेवल का अपराध आता है किसका, डायरेक्ट भगवान का, सीधा भगवान का अपराध करते हैं फिर वो। तो उसने चैतन्य महाप्रभु का अपराध किया, रामचंद्रपुरी ने। तो बोल रहे देखो ये चैतन्य, जो ये चैतन्य है, उनके जो ये अनुयायी है, शिष्य है, वो सब ठीक नहीं है। ये वैष्णव सन्यासी है, और जो वैष्णव है कितना खाते हैं ये लोग, दे ईट सो मच, ये बहुत खाते हैं। एक सन्यासी को इतना खाना, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु को इतना खाना नहीं चाहिए, बिकॉज वो सन्यासी है। तो ऐसा बोल रहे थे। फिर एक बार एक जगह पर जब वो गए थे, आई थिंक श्रीवास आंगन में या कहीं और, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी चींटियां देखी, चींटियां। तो बोले चींटियां देख के पता चलता है कि देखो ये चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है और वो स्वयं कितना खाते हैं और मीठा खाते हैं। सन्यासी को इतना ऑप्युलेंट खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये देखो, ये है आजकल के सन्यासी, सीधा भगवान का अपराध कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु जो थे, राइट, वो देखिए भगवान कितने कृपालु है, दयालु है, उन्होंने उसको गंभीरता से लिया कि हाँ बात तो सही है, रामचंद्रपुरी एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनके गुरु के समान है, क्योंकि उनके गुरु के भाई है। हालांकि वो मायावादी है, फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु ने हर एक मायावादी का खंडन किया, मगर उनका नहीं, बिकॉज उनके गुरु के भाई है, उनके परम गुरु है, उनके शिष्य है वो, तो उनको वो उनका अपराध नहीं कर सकते। ये भगवान हमें समझा दे कि चाहे वो
गुरु के भाई जो थे, चाहे वो गलत जगह पे भटके फिर भी उन्होंने अपराध नहीं किया। उन्होंने जब उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा प्रसाद ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने मील को आधा कर दिया, हाफ। बोला अभी मैं इतना नहीं खाऊंगा, आधा ही खाऊंगा। तो जो उनके संगी थे चैतन्य महाप्रभु के सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, मुकुंद, वो सब तो इतने इतने क्रोधित हुए, है ना। बट चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं खा सकता, क्योंकि देखो बात सही है, उनकी सही है। हमें ऐसे ही भक्त चाहिए जो हमारी त्रुटि निकाले। और मेरी त्रुटि ये है कि मैं बहुत ज्यादा आसक्त हूँ, अभी भी भौतिक आसक्ति मेरे अंदर है, मैं खाने से आसक्त हूँ। इस तरह से भगवान विनम्रता के वश में आकर एक आदर्श वैष्णव के रूप में हमें समझा रहे, सिखा रहे हैं, है ना। हालांकि भगवान स्वयं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं, आई थिंक दिस वाज इन सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे या कहीं पे, जब उन्होंने बहुत ही ग्रैंड फीस्ट दिया चैतन्य महाप्रभु को, इतनी आइटम बनाई थी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, देखा, बोला बोला बहुत, आपने बहुत ही ज्यादा आइटम बनाई है, मगर मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रभु आप ऐसा मत बोलो, आप जगन्नाथपुरी में आप रोज 56 भोग खाते हो, कितनी बार खाते हो जगन्नाथ टेम्पल में, और यहाँ पे आप मना कर रहे हो। तो उनको पता है कि जगन्नाथ साक्षात जगन्नाथ है ना। तो मगर यहाँ पे भगवान विनम्रता के वश में अगर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो सोचिए कि कितना, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, तो उसने भगवान का भी अपराध कर लिया फिर, गुरु का अपराध करने के बाद। तो दिस वाज द आउटकम ऑफ गुरु अपराध। फिर हम कुछ प्रभुपाद के समय से कुछ लेंगे पास्ट टाइम्स, जिसमें उनके शिष्यों ने जाने या अनजाने में कुछ अपराध किया, मोस्टली अनजाने में, क्योंकि वो सब नए थे, उनको पता नहीं था। जानबूझ के किसी ने अपराध नहीं किया, मगर अनजाने में उनसे अपराध हुआ। एक बार क्या हुआ, लॉस एंजलिस में प्रभुपाद थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि उनका पिक्चर ऐसे था, प्रभुपाद का पिक्चर आपको दिख रहा है, प्रभुपाद का पिक्चर। तो क्लीनिंग करते हुए वो ऐसा रख दिया पिक्चर उल्टा, और पता चला तो दैट वाज अ बिग ऑफेंस, है ना। अपने गुरु का चित्र आप उल्टा कर दो, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो ये एक अपराध हुआ था, जो ये सब लीलामृत में लिखा हुआ, लीलामृत में, तो उसमें से हमने लिया है। तो ये एक अपराध था जो लॉस एंजलिस में हुआ था। फिर ये एक बार ये हुआ था, अगेन दिस वाज मेंशन इन लीलामृता, दिस वाज अगेन इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस सेंटर में ये हुआ था, जब प्रभुपाद स्वयं वहां पे गए और चरणामृत के 3 बूंदे ली। प्रभुपाद ने जैसे उसमें ली, उसमें क्या था, उसमें चीनी नहीं थी, उसमें नमक था, चीनी की जगह पे नमक। और प्रभुपाद जो क्रोधित हुए, जो गुस्सा हुए, कौन है ये मूर्ख, क्योंकि वो भगवान को ऑफर हुआ है चरणामृत, भगवान को ऐसा खारा, नमक वाला ऑफर कर दिया। दैट वाज अ वेरी बिग ऑफेंस। फिर प्रभुपाद उनको समझाया, ऑफ कोर्स प्रेम से। प्रभुपाद हमेशा कभी कभी क्रोधित हो जाते, गुस्सा करते थे, फिर उनको प्रेम से समझाते भी थे। सो प्रभुपाद ने बोला कि कॉल समवन रिस्पॉन्सिबल, कौन है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, किसने ये किया है। दैट वाज अ वेरी फियरफुल सिचुएशन। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि इस्कॉन प्रेस से कुछ स्क्रिप्चर्स आए थे, शास्त्र आए थे, जिसमें लिखा था AC भक्ति वेदांत। प्रभुपाद ने पढ़ा, व्हाट इज दिस, दिस इज बिग ऑफेंस। गुरु को सिर्फ बोल दिया भक्ति वेदांता, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांता। तो हम भी जब कभी बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए श्रील प्रभुपाद, या फिर बोलना चाहिए हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांता श्रील प्रभुपाद, है ना। तो हमें आधा नाम नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वो लिखा नहीं था। फिर एक जगह पे और एक जगह लिखा था आचार्य, लिखा था आचार्य, आचार्य ऑफ इस्कॉन नहीं, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, फाउंडर, है ना। तो ये फाउंडर का पोजीशन कभी भी जाना नहीं चाहिए, बिकॉज उन्होंने ही संस्था का स्थापना, संस्थापक आचार्य है वो, सिर्फ आचार्य नहीं है। तो ये सब चीजें प्रभुपाद के समय कुछ हुई थी जो मैंने पढ़ी थी लीलामृत में। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि बोस्टन में एक नया बैक टू गॉडेन मैगजीन आया था, और बैक टू गॉडेन मैगजीन में हम समझ सकते हैं कि
प्रभुपाद के शिष्य होते हैं, वो भी आर्टिकल लिखते थे कुछ कुछ। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें, और उसमें उसके ऊपर टाइटल लिखा था, दिस मैन चेंज द वर्ल्ड, दिस मैन चेंज द वर्ल्ड, ऐसा। तो प्रभुपाद ने वो देखा, प्रभुपाद ने बुलाया। उस समय पे आई थिंक गोविंदा दासी ये बता रहे थे, कौन भक्त था वो मुझे पता नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, मगर गोविंदा दासी जो थी, गोविंदा माता जी, वो बता रही थी ये। तो प्रभुपाद ने किसी को बुलाया, प्रभुपाद ने बोला देखो, लुक लुक। तो वो भक्त देख रहे कि यार इसमें कुछ गलत कहाँ है, दिस मैन चेंज द वर्ल्ड, तो ये तो परफेक्ट है कि ये व्यक्ति ने पूरी दुनिया को बदल दिया, ऐसा। फिर प्रभुपाद ने बताया कि दिस मेंटालिटी ऑफ एड्रेसिंग गुरु एज मैन, कि एक गुरु को एक साधारण मनुष्य बताने की जो वृत्ति है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ फॉल डाउन। बहुत हैवी चीज प्रभु ने बताई थी कि मैन, गुरु को मैन नहीं बोल सकते, साधारण मनुष्य नहीं है, दिस मैन चेंज द वर्ल्ड, ऐसा। वी कैन यूज दिस पर्सन, पर्सन बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन या पर्सनालिटी, बट दिस मैन वी कैन नॉट यूज दिस मैन। प्रभुपाद ने ऐसा बताया था उस समय पे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक बार एक और जगह प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा था कि आप में से कोई है जो 16 माला चैंट नहीं कर रहे हो। एक माता जी ने हाथ ऊपर किया, फिर था नंदरानी माता जी, दीक्षित भक्त है, दीक्षित नंदरानी। तो आप सोचिए दीक्षित भक्त हो और 16 माला जाप ना कर रहे हो, मतलब ये तो मतलब बहुत बड़ा अपराध हो गया ना, ये तो दिस इज द वेरी बिग ऑफेंस। तो प्रभुपाद वाज शॉक्ड, एंड देन प्रभुपाद ने फिर पूछा, तो वो बोल रहे कि टेम्पल अथॉरिटी ने ऐसा बताया है कि आप सेवा करो, 16 माला नहीं करोगे चल जाएगा, अभी सेवा की जरूरत ज्यादा है, सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने उनको मतलब बराबर समझाया कि भाई क्या कर रहे हो, अच्छी तरह समझाया। टेम्पल के नहीं, सेवा नहीं होगी चलेगी, 16 माला कंप्लीट करना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि आपने वचन दिया है गुरु को, ऐसा। फिर तमा कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक लेटर में प्रभुपाद को पूछा था कि क्या एक गुरु जो है वो परफेक्ट है, वो 3 मोड से वो जानना चाहते थे, है ना, कि हालांकि वो अपराध नहीं था, मगर यहाँ बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि वो पूछ रहे थे कि क्या गुरु जो है वो तीनों गुणों से परे होते हैं, क्योंकि वो सब इट वाज वेरी न्यू उतना समय नहीं हुआ था मूवमेंट को। तो प्रभुपाद ने एक सेंटेंस बोला था, सो फार एज दिस लाइफ इज कंसर्न्ड, जहां तक इस जीवन का प्रश्न है, मुझे ऐसा कोई भी प्रसंग याद नहीं है, ऐसा कोई भी क्षण याद नहीं है जब मैं कृष्ण को भूला हूं। So far this life is concerned, I don't remember any instance where I was forgetful of Krishna. तो ऐसे होते हैं ना भगवान में शुद्ध भक्त। तो एंड देन एक बार एक देवानंद करके प्रभु थे, देवानंद प्रभु, वो प्रभुपाद इंडिया आ रहे थे। तो आप लोग पता होगा जब बाहर से आते तो इमिग्रेशन फॉर्म होता है ना, इमिग्रेशन फॉर्म। तो इमिग्रेशन फॉर्म में क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत हंसा था, फर्स्ट टाइम पढ़ा था। तो उसमें वो मैकेनिकली पूछ रहे थे कि प्रभुपाद आपका नाम, मतलब फिर आप एड्रेस क्या लिखूं, ये क्या लिखूं, वो सब पूछ रहे थे, फिर डेट ऑफ बर्थ, उम्र वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, हैव यू कमिटेड एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। प्रभुपाद ऐसे देख रहे हैं उसके सामने। प्रभुपाद फिर ऐसे ऐसे किया और किसी दूसरे भक्त को बोल रहे हैं, प्रभुपाद सेड, लुक, I am surrounded by people I cannot trust. This is very dangerous situation. मैं ऐसे लोगों के आसपास हूँ जिसके मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, और ये बहुत ही भयानक परिस्थिति है। बोले क्या पूछ रहे हो आप, अपने गुरु को पूछ रहे हो कि आपने कोई गुनाह किया है, व्हाट आर यू आस्किंग। मगर वो फ्लो में वो बोल गए, मगर ऑफेंस है ना, आप कैसे बोल सकते हैं प्रभुपाद ने कोई अपराध किया है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस, नॉट एट ऑल, राइट। तो प्रभुपाद देख रहे हैं, प्रभुपाद ऐसे ही वाज शेकिंग, व्हाट इज दिस, ऐसा। तो बट हालांकि वो प्रभु जी का इंटेंशन नहीं होगा, मगर वो पूछ लिया उन्होंने ऐसे ही। बट कहने का कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुख से क्या निकल रहा है, जाने अनजाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति मिसबिहेव करता है
या अपराध करता है तो वो गुरु की कृपा को वो खो देता है ना, जो हमारा मूल आधार है वो खो देता है, कृपा नहीं मिलती फिर उसकी, फिर उसमें भक्ति में प्रगति होती है बहुत स्लो हो जाती है, बिकॉज हरिनाम तो कार्य करेगा, है ना, हरिनाम आप चैंटिंग कर रहे हो तो वो कार्य करेगा, मगर फिर वो इतना तेजी से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसा। सो परंतु एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर बाय चांस आपसे गुरु अपराध हो भी गया हो भविष्य भूतकाल में, या अगर अभी भी हुआ हो या भविष्य में होगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई होप नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई अपराध हो गया, 10 नाम अपराध में से कोई भी अपराध या तीसरा अपराध फॉर एग्जाम्पल, तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब है कि तुरंत हमें रियलाइज होना चाहिए, हमें पश्चाताप होना चाहिए, उसका हमें क्षमा मांगनी चाहिए, एंड दैट्स इट। फिर कभी अपराध नहीं करेंगे, उसका संकल्प करना चाहिए। कृष्ण और गुरु तुरंत माफ कर देते हैं, गुरु तुरंत माफ कर देते हैं हमें, बिकॉज हमें पश्चाताप हो रहा है, हमें पता चला कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, गुरु के आगे का पालन नहीं किया, मैंने क्या 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 कर दिया है। और मानो या ना मानो, हम सब ने अपराध किए हुए हैं, ये गुरु अपराध, वी आर ऑल ऑफेंडर्स, हम सब ने अपराध किए, इसलिए हमें बहुत ही सिंसियरली क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए हमारे गुरुदेव से, प्रभुपाद से, कि हम बिल्कुल भी योग्य नहीं है, हमने इतने अपराध किए, बट अभी आप मुझे हमें शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए कि हम और अपराध ना करें ऐसा, क्योंकि अभी हमें पता है कि क्या अपराध क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा। सो इन लास्ट 5-7 मिनट्स हम लोग चर्चा करेंगे कि जब अपराध होता है, हो जाता है, तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दुर्वासा मुनि से अपराध हुआ था, वैष्णव अपराध, है ना, तो दुर्वासा मुनि ने तुरंत क्षमा मांगा, तुरंत नहीं मांगा, मगर फिर भगवान ने जब बताया कि भाई जाओ वहीं पे जाओ अम्बरीश महाराज के पास, फिर वो गए और उन्होंने प्रार्थना की, और तुरंत अम्बरीश महाराज ने उनको क्षमा कर दिया, तुरंत ऐसा। तो क्षमा मांगनी जरूरी होता है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया था, बछड़े चुरा लिए थे, है ना, फिर ब्रह्मा जी ने 10वें स्कंद 14वें चैप्टर में पूरा स्तुति किया डिटेल में, वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स इन द एंटायर श्रीमद् भागवतम, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति। तो ब्रह्मा जी इतने 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 लो फील कर रहे थे, इतने वो ग्लानी में थे कि मैंने क्या कर दिया, मैं कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। और फिर उनके जो प्रार्थना में जो इंटेंसिटी थी वो आपको दिखती है, अगर आप देखोगे इंटेंसिटी, आप पढ़ोगे वो 14वां चैप्टर 10वें स्कंद का, व्हाट इंटेंसिटी, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। जितना हमारा गंभीर अपराध है उतनी इंटेंसिटी हमारी होनी चाहिए, है ना, क्षमा प्रार्थना करने की, जैसे ब्रह्मा जी ने किया, है ना। इंद्रदेव, हाँ, गोवर्धन पूजा में इंद्रदेव उन्होंने स्तुति की। तो ये इससे हम सीखते हैं कि क्षमा प्रार्थना करना। तो अगर आप देखेंगे ये जो स्तुतियों में ब्रह्मा जी की स्तुति है, इंद्रदेव की स्तुति है, उसमें क्षमा है, क्षमा प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज में नहीं है, प्रहलाद महाराज ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया भगवान के, आप इतने महान है, उन्होंने क्षमा प्रार्थना नहीं की, बिकॉज ही डिडंट कमिट एनी ऑफेंस। बट जिन्होंने ऑफेंस किया है, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, उन्होंने प्रार्थना में उनकी क्षमा जो है वो मुख्य है, क्षमा प्रार्थना। फिर दक्ष, दक्ष का उदाहरण आता है ना, दक्ष का 4थे स्कंद में आता है कि दक्ष ने क्या किया, जब शिवजी, जब वो यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ, तब ब्रह्मा जी के 2 पुत्र थे, ठीक है, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, दैट इज फाइन, शिव जी आया तब, ब्रह्मा जी से परम पिता है, परंतु दक्ष भी है, शिव जी मेरे दामाद है, तो वो भी खड़े नहीं हुए, तो फिर बहुत बड़ा अपराध हुआ, हंगामा हो गया, है ना, पूरा मतलब बहुत बड़ा घमासान हो गया, इसने श्राप दिए, इसने काउंटर श्राप दिए, ये श्राप, ये वो, मतलब फिर वो असुर आ गया, उसने ये कर दिया, अल्टीमेटली बकरे का शरीर, बकरे का धड़, हेड, है ना, बकरे का मुंह आ गया, और फिर बकरे वाले मुंह से प्रार्थना की शिव जी की, दक्ष ने, कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये वो, तो अपराध किया ना शिव जी का। सो यस, दैट इज लाइक दैट। सेम में हम देखते नाग पत्नियां भी भगवान को प्रेयर्स ऑफर करती है, जब वो कालिया दमन लीला होता है वहां पे भी। तो गुरु के प्रति अपराध होने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो रिग्रेट है, हमारा प्रायश्चित यही है कि हम इंटेंस
रिग्रेटफुल होना चाहिए, हमें बहुत ही ज्यादा पछतावा होना चाहिए, और फिर उसके बाद और कमिटमेंट होना चाहिए कि और अपराध नहीं करेंगे हम. दैट इज गुड इनफ. ओके. तो ये अपराध जनरेट हो ही नहीं, कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें बहुत ही सिंसियरली मंगला आरती में गुरु ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए. रोज रोज मंगला आरती में हमें बहुत ही निष्ठा से, गुरु के प्रति आदर से, सम्मान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए. वंदे गुरु चरणारविंदम. फिर गुरु पूजा में प्रभुपाद ग्लोरीफाई करना चाहिए. फिर हमें भोग लगाते समय गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए, हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, राइट, और गुरु के बारे में सुनना चाहिए, गुरु के लेक्चर सुनने चाहिए, और गुरु भाइयों से गुरु की ग्लोरिफिकेशन, सीनियर डिवोटी से गुरु की ग्लोरिफिकेशन सुननी चाहिए. ये करने से हमें पता चलेगा कि गुरु कितने महान है, गुरु तत्व क्या है वो पता चलेगा. तब हम धीरे धीरे अपराध हमारा कम होंगे और फिर समाप्त हो सकते हैं, है ना. सो यस, एंड देन हरि नाम का जब अच्छी तरह से हम कर सकते हैं. जब हरि नाम का जब अच्छा करेंगे, सुनेंगे, तो धीरे धीरे अपराध कम होंगे. ठीक है. Okay, so I think we can stop here, 9:30. So here we finish third offense. कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो ले सकते हैं हम, और नेक्स्ट सेशन में हम फोर्थ ऑफेंस देखेंगे. एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? यस, अनिल प्रभु. बोलिए प्रभु, अनम्यूट करके. हाँ प्रभु हरे कृष्णा। मैं कह रहा था प्रभु, आज एक मैं बात कर रहा था किसी से, तो वो बोले कि आप जैसे मैंने उसमें लिखा कि हरे कृष्णा, तो बोले कि हरे कृष्णा, आप हरे कृष्णा के बोले, तो कृष्णा तो फिर उनका नाम है, द्रौपदी जी का नाम है, तो आप हरे कृष्णा नहीं बोलोगे, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, ऐसा बोला। ठीक है, तो मैं ये हम प्रयास करेंगे कि हम इस लेक्चर से संबंधित प्रश्न करें. बट एनीवे, अच्छा, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये हाँ, है, कृष्ण जो है उनका नाम जो है वो दिव्य है, वो भौतिक नाम हम्म, नहीं है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कोका कोला कोका कोला कोका कोला, तो वो उसका जप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना. बट कृष्ण का नाम ऐसा नहीं है. तो कृष्ण का नाम कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण, कुछ बोलते हैं कृष्णो, तो दैट इज एन एक्सेंट. गुजराती में बोलते हैं कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, कुछ लोग कृष्णा बोलते हैं, कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो आध्यात्मिक नाम है. जब हम कृष्णा बोलते हैं तो हम आप द्रौपदी को याद करते हैं या कृष्ण को याद करते हैं? कृष्ण को. तो यस, कृष्णा द्रौपदी का भी नाम है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम द्रौपदी को याद कर रहे हैं. तो वो देयर इज फुलिशनेस, इट इज नॉट लाइक दैट. बट वी से हरे कृष्ण, आप हरे कृष्ण भी बोल सकते हो, हरे कृष्णा बोल सकते हो, एवरीथिंग इज सेम, कोई फर्क नहीं है इसमें. बिकॉज जो भौतिक चीजें होती है, जैसे वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, है ना. इसमें अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्लस माइनस हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना. जैसे कोई यज्ञ कर रहा है और यज्ञ करने समय उसने कुछ अलग मंत्र बोल दिया, तो वो उसका कुछ रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है. इसलिए एकदम प्रॉपर ब्राह्मण चाहिए. इसलिए इस युग में यज्ञ वर्जित है, बिकॉज ऐसे कोई ब्राह्मण है ही नहीं जो मंत्रोच्चार से अग्नि प्रज्वलित कर सके, जो मंत्रोच्चार से किसी को नव जीवन दे सके. ऐसे कोई है ही नहीं शुद्ध भक्त, शुद्ध ब्राह्मण. तो इसीलिए वो सब जो स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन का जो है ना, वो कर्म कांड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. भौतिक या आध्यात्मिक चीजों में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन. ठीक ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस फर्निश प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, आपने जो दो एग्जाम्पल दिए माधवेंद्रपुरी के शिष्य, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, सो दे आई जस्ट वांट टू, आई एम कंफ्यूज दैट कि अगर गुरु एक ही है और उनकी शिक्षाएं सेम है, बट व्हाई द स्टूडेंट्स गेट मीन्स जो शिष्य है वो डिफरेंट थॉट्स कैसे आते हैं, और हाउ टू बिकम अ गुड लाइक ईश्वरपुरी? फ्रीडम, फ्रीडम है ना, सबके फ्रीडम है ना. यहाँ पे प्रभुपाद के भी अनेक शिष्य थे, भक्ति सिद्धार्थ महाराज के भी अनेक शिष्य थे, मगर सभी शिष्य एक जैसे नहीं है ना. प्रभुपाद तो प्रभुपाद अपने
भक्तिवेदांत स्वामी एक ही है और बाकी शिष्य भी अलग है। प्रभुपाद के भी अनेक सारे शिष्य हैं, जिसमें से कुछ शिष्य ने बहुत ही ट्रेमेंडस प्रचार किया, कुछ शिष्य ने का फॉल डाउन हो गया। सबको प्रभुपाद ने एक ही चीज बताई थी, क्योंकि ये स्वतंत्रता रहती है, स्वतंत्रता, हमारा फ्रीडम हमेशा रहता है। गुरु सबको एक ही चीज बोलते हैं, कृपा भी रहती है परंतु फ्रीडम भी है, तो ये एक फ्रीडम है एक तो। और कैसे हम गुरु के प्रति समर्पित ज्यादा रह सके, जो हमने लास्ट में बताया है ना, कि गुरु तत्व के विषय में जानकर, उनकी पूजा कर, गुरु पूजा करके, मंगला आरती में ग्लोरिफिकेशन करके, प्रार्थना करके और भक्तों से सुनकर उनके विषय में, तो ज्यादा हम जितना गुरु के विषय में सुनेंगे, जानेंगे, रेवरेंस आएगा, हम समझेंगे गुरु कितने दिव्य है, ऐसा हम अपराध से बच पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट गुरु की वाणी को सुनना, ऐसा गुरुमुख पद्म वाक्य सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे और स्टूडेंट एक्चुअली मेरा अनुभव ऐसा है कि गुरुमुख पद्म वाक्य का मतलब यह है कि मेरा ऐसा कभी काफी बार अनुभव हुआ है कि जब मैं कुछ दुविधा में होता हूं, तब somehow ऐसा हो जाता है कि जब मैं मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुनता हूँ, वो वही चीज बताते हैं, सेम जो यही चीज का मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था और महाराज यही बता रहे हैं। तो भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं, गुरु के मुख से बुलवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, भगवान का कनेक्शन तो है गुरु के साथ, तो ये दिव्य है। तो जब हम ज्यादा सुनते हैं तब हम वो उनको सम्मान दे पाएंगे कि नहीं, क्या मतलब गुरु ने बताया है, तो ऐसा। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? वो क्वालिटी तो इनबिल्ट होनी चाहिए ना, मीन्स स्टूडेंट में, शिष्य में, कि वो या तो गॉड की कृपा से आती है, या तो वो क्वालिटी तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सी, एवरी, इट इज सेड, एवरी सेंट हैज अ पास्ट। नॉट अबाउट गुरु, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। शिष्य की बात कर रहा हूँ, हाँ शिष्य हाँ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ sure. एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अच्छा शिष्य है जिसका पास्ट एकदम अच्छा ही होगा। उसके पास्ट में उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसके पास्ट में वो अच्छा नहीं होगा, मगर अब वो अच्छा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अभी मतलब एकदम असुर है मगर वो बाद में एक शुद्ध भक्त ना बन सके, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। द पॉइंट इज दैट ऐसा कभी इनबिल्ट नहीं होता है कि इनबिल्ट ये एकदम असुर है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, इनबिल्ट सूर्य ऐसे ही रहेगा। तो ये प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं यहाँ पे, है ना। तो कृष्ण कहते हैं 70 चैप्टर में कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में स्पर्धा रहती है, कॉम्पिटिशन। कभी सत्वगुण हमें हावी कर देते हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। धीरे 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 गुरु की कृपा से जब व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर आ जाता है सत्वगुण पे, तब वो स्टेडी होता है, फिर वो धीरे धीरे विचलित नहीं होता है। तो जैसे रामचंद्रपुरी है, उसको पकड़ लिया था रजोगुण ने, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोच सकते हैं हम, मगर ईश्वरपुरी वो शुद्ध तत्व में थे। रामचंद्रपुरी को मान, पूजा, प्रतिष्ठा या फिलोसॉफी, ज्ञान योग में चले गए थे, है ना। वो मतलब इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि प्रभुपाद की पुस्तकों के अलावा कुछ मत पढ़िए, बिकॉज ये वेरी थिन लाइन ऑफ मार्जिन। जीव सुंदर भी अच्छा है, लघु भागवतामृत, हरि भक्ति विलास, गोपाल चंपू, इतने सारे ग्रंथ है, ओह ये भी पढ़ते हैं, हाँ, फिर ज्ञान योग में चले जाएंगे। हालांकि वैष्णव ग्रंथ है, मगर प्रभुपाद की पुस्तक के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं किसी के लेक्चर, देवकी नंदन प्रभु बता रहे थे, अभी देवकी प्रभु बता रहे थे 3-4 दिन पहले महाराज की व्यास ग्लोरिफिकेशन में, वो बोल रहे थे कि मैंने अपने जीवन में प्रभुपाद की पुस्तक के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। नो, सॉरी, he was saying that Gopal Krishna Goswami Maharaj was saying that प्रभुपाद की पुस्तकें मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वेरी नाइस, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। हमारे प्रभुपाद की इतनी सारी पुस्तकें, चैतन्य चरितामृत है, सो नाइस। तो ये जब ज्यादा ओवर स्टडिंग से भी ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना, फिर ये हो सकता है ज्ञान योग में चला जाए, रामचंद्रपुरी जैसा हो जाए, तो ये रिस्क रहता है। इसलिए वी शुड बी वेरी सिंपल एंड वी शुड बी, मतलब जब एक भक्त इतना सरल होता है ना, सरल, कृष्ण को बहुत प्रिय होता है सरल भक्त। कॉम्प्लेक्स डिवोटी कृष्ण को पसंद नहीं है, सरल भक्त चाहिए। 16 माला का जप करे, जो अपने मेंटर बोल रहे वो करे, गुरु बोल रहे वो करे, बस सादा जीवन।
जो गुरु नहीं बोल रहे हैं, भक्त लोग नहीं बोल रहे, उस बोला मैं ये करके दिखाता हूँ, अभी मैं भागवतम के ये 15 श्लोक तैयार कर देता हूँ और मैं बोलूंगा, इंप्रेस करूंगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी कृष्ण को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, रविश प्रभु किंजल, कमलेश प्रभु भी हैंड रेस किया था। या सो रविश प्रभु किंजल प्रभु, किंजल महाराज जी, सॉरी। यस रविश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ तो जो आवाज बाहर हूँ, शायद आवाज कम आ रही है। प्रभु जी, अपने जैसे आप लेक्चर में आपने बताया कि गुरु जी के मामले में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में जनरली गुरु जी को छोड़ के और वैष्णव को छोड़ के बाकी लोगों के साथ लाइफ में जजमेंट कर सकते हैं जो अब तो कि भाई यार 100% कर ये सकते सही हैं, नहीं कर रहा। 100% करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे कि सब लोग शुद्ध भक्त है। हाँ तो फंस जाएंगे। मेरा फ्रेंड है मांसाहार करता है, वो भी शुद्ध है, नहीं जज में आप सही हो, करना पड़ेगा जज, क्योंकि वो क्या है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में क्या है, वो हमारे लेवल का है नहीं है, जज करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल जज करना चाहिए कि हम किसका, तभी तो हम जान पाएंगे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका संग करना है किसका नहीं करना है, तो उसको भी जजमेंट तो होना ही पड़ेगा। भक्तों के बीच में नहीं करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ कमलेश प्रभु। प्रभु, जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसाइपल जो फॉरेन गए थे, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी गए, तो उनके ऊपर भी कृपा तो थी गुरु की, तो कहाँ डिफरेंस आ गया प्रभु? या देखिए, यह अच्छा प्रश्न है। कृपा तो रहती है, हर एक शिष्य के प्रति गुरु की कृपा सेम रहती है, मगर कृपा रिसीव भी करनी होती है ना, रिसीव करनी होती है ना। ये कृपा देने के लिए तो वो सेम देते हैं, रिसीव करने में प्रॉब्लम है, हमारा दिक्कत रिसीव नहीं कर पाते हम। कृपा रिसीव करना मतलब गुरु मुख पद्म वाक्य, ये व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक है। प्रभुपाद ने 41 ईयर्स तक अपने गुरु के आदेश पे कंटेम्पलेट किया, अपने आप को प्रिपेयर किया। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने आचरण दिखाया, राइट। और लोगों ने शायद नहीं दिखाया होगा, और लोगों के कुछ अल्टीरियर मोटिव होंगे, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद के अलावा भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बहुत ही आगे बढ़े हुए शुद्ध, प्रभुपाद ने स्वयं ये बोला है, आप पढ़ेंगे ना लीलामृत में, इसी में प्रभुपाद ने बोला है कि मतलब महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद इसका खुद उत्तर दे रहे हैं जो मुझे याद आ गया अभी। प्रभु बता रहे हैं कि मेरे से आगे बढ़े हुए, मेरे से और शुद्ध भक्त, मेरे गुरु महाराज शुद्ध शिष्य, शुद्ध भक्त शिष्य मेरे गुरु महाराज के अनेक है, जो मेरे से भी ज्यादा एडवांस्ड है, परंतु मेरा सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि मैंने मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, दैट इज माई ओनली क्वालिफिकेशन, और मेरे में अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो प्रभुपाद स्वयं बता रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सेंट पर्सन के गुरु के महाराज के ऑर्डर को फॉलो किया, तो ठीक है अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाऊंगा मैं, तो मतलब मेरे गुरु महाराज ये बता रहे थे कि प्रभुपाद एक ऐसे शिष्य थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमलेश प्रभु आपको आपके गुरु बोले कि आपको आबू में प्रचार करना है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आबू में सेंटर खोलेंगे और 40-50 साल जितना भी आप जिए आप वही करेंगे ना। मगर प्रभुपाद ने क्या किया, अगर प्रभुपाद होते क्या कहते, आबू में खोला, उदयपुर में खोला, फिर जयपुर में खोला, फिर राजस्थान में हो गया, महाराष्ट्र में गए, ये पूरे इंडिया में खोल दिया। दैट इज एन अनदर लेवल। गुरु ने वो नहीं बोला था, मगर वो करने से गुरु प्रसन्न हो गए या नहीं हो गए, और ज्यादा होंगे। तो प्रभु मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद वेंट आउट ऑफ द वे। उनके गुरु महाराज ने क्या बोला था, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करो, इंग्लिश में। उन्होंने बोला जर्मन में करने का, उन्होंने बोला चेक लैंग्वेज में, फ्रेंच में, जापानीज में, वियतनाम में, रशियन में, मराठी में नहीं बोला था। प्रभुपाद ने 80 लैंग्वेज में प्रचार किया। नाउ ये कौन कर सकता है, इसीलिए उनके शिष्य भी सक्सेसफुल हुए। तो प्रभुपाद एक अलग कैटेगरी के भक्त है, सब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिसाइपल ऑल टुगेदर। तो उनके गुरु के सबसे प्रिय शिष्य प्रभुपाद ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने बोला उससे कई 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 गुना ज्यादा उन्हें करके दिखाया। तो ऐसा यस। और कोई प्रश्न? किंजल माता जी आपका प्रश्न था कुछ? यस हरे कृष्णा। हम्म मैंने ऐसे ही एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक पढ़ा जिसमें ऐसा लिखा है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला
15.10 है, जो ऐसे आगे पीछे मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पर उसमें ऐसा लिखा है कि one does not undergo initiation and only chanting is sufficient to deliver the condition soul. तो वो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा है श्लोक? कौन सा है? 15 मध्य लीला 15.10 है। एक सेकंड। 108। यस। ओके, एक सेकंड। हाँ, इसमें ये लिखा, आपने ठीक से पढ़ा नहीं। इसमें लिखा है वन डज नॉट हैव, आई विल शेयर द स्क्रीन। क्या लिखा है? वन डज नॉट हैव टू अंडरगो इनिशिएशन और एग्जीक्यूट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बिफोर इनिशिएशन। मतलब इसमें लिखा है कि आपको मंत्र जप करने के लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो एक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो दीक्षा नहीं है वो जप नहीं कर सकते। मतलब जप तो आप कभी भी कर सकते हैं, समझे आप? जब आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के बाद ही जप करना है, ऐसा है। मगर दीक्षा के बगैर भगवत धाम नहीं जा सकते, वो भी कंफर्म्ड है। जब करेंगे तो आपका प्रगति होगा, प्रगति होगा, प्रगति होगा। फिर क्या होगा? आपको गुरु की भेंट होगी, गुरु से आप मिलेंगे और आपको गुरु की शरण मिलेगी। इस जन्म में या कोई और जन्म में शरण मिलेगी, बट गुरु के बगैर तो कृष्ण प्राप्ति पॉसिबल नहीं है, ऐसा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको माला का जप करना है तो आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, हो तो आप अभी भी कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? कोई प्रश्न किसी का? ओके, ओके, सो वी कैन स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु।